अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इसराइल के डिफेंस फोर्स ने पीर के रोज लुबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। आईडीएफ ने जुनूबी और मशरक़ी लुबनान में हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायली फौज ने बताया है कि हमले जुनूबी लुबनान और बेका वादी में मरकूज थे। बयान में दावा किया गया है कि आईडीएफ के जंगजू तैयारों ने हिजबुल्लाह से मुख्तलिफ दहशतगर्द ठिकानों पर हमला किया है। आईडीएफ का कहना है कि अब तक 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया महकमा और फिजाइया के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ किया गया है। इसराइल के मियाद और सफेद इलाकों में अलर्ट एक्टिव होने के बाद फिजाइया ने लुबनान की तरफ से कई रॉकेट्स को रोक दिया है, जबकि दीगर प्रोजेक्ट मियाद के पास खुले इलाकों पर गिरे हुए हैं। आईडीएफ ने बताया है कि 10 मजीद रॉकेट्स इसराइल के जैली गैलीली इलाके में भी गिरे हैं। हालांकि फौरी तौर पर किसी की हलाकत की खबर नहीं है। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइल के खिलाफ रॉकेट हमलों की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया और 2 मुकामात पर इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला किया है। अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी हुकूमत की जम्मू कश्मीर मुखालिफ पॉलिसी का तस्करा किया, बल्कि एक बार फिर मरकज के ज़ेर इंतजाम इस खित्ते को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने का अज़म भी जाहिर किया है। राहुल गांधी ने पहली तकरीर श्रीनगर में मुनाकिद इंतखाबी जलसे में की, जहां मोदी हुकूमत पर हमलावर पीएम मोदी अपोजिशन के आगे होते हुए कहा और झुक गए हैं। एक अपोजिशन जो भी करवाना चाहती है वही होता है। मोदी हुकूमत कानून लाती है, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर वो यू टर्न ले लेती है। नरेंद्र मोदी जी का और खत्म हो चुका है। इसकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी पहले जैसे थे वो अब वैसे नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर से रियासती दर्जा छीन लिए जाने और इसे मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता बनाए जाने पर भी राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्थान के साबिक वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि रियासत में पार्टी की एक तरफा जीत यकीनी दिखाई दे रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा असेंबली इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा इंतखाबात में कांग्रेस की जीत हो रही है। ये जीत एक तरफा होने वाली है। रियासत में अच्छा माहौल पैदा होगा। इस दौरान अशोक ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुतल्लिक मुखालिफिन के जरिए किए जा रहे तबसरों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि मुल्क में तशद्दुद का माहौल बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर के तबसरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की जुबान सुन रहा हूँ। बीजेपी से मुंसलिक लीडरान राहुल गांधी से जलते हैं और इसके अलावा किसी लीडर ने यह नहीं कहा है कि ये बहुत गलत बोला गया है। हम इससे मुत्तफिक नहीं है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर ने इतनी भी बात नहीं सुनी है। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। लुबनान के कई इलाकों में गुज़िश्ता दिनों पेजर धमाकों ने सभी को हैरान करके रख दिया था। अब इसके नतायज सामने आने लगे हैं और ईरान पासदार ने इससे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मवासिलाती आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी इनखिलाब आयद कर दी गई है। लुबनान में हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स और वॉकी टॉकीज में धमाकों के बाद पासदारा ने इनखिलाब ने तमाम अराकीन को हिदायत दी है कि वो मवासिलाती आलात का इस्तेमाल बंद कर दे। एक खबररसा एजेंसी ने जानकारी दे दी है कि पासदारा ने इनखिलाब ने तमाम आलात का मुआयना करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अब तो जौहरी और मिसाइल साइट्स पर सिक्योरिटी में भी खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है। ईरानी सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक ईरान को इसराइली एजेंट की दरअंदाजी लेकर भी तशवीश है। यही वजह है कि हमलों से बचने के लिए पासदारानी इनखिलाब गार्ड्स के एहलकारों की मुकम्मल छानबीन की गई है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह की फटने वाली डिवाइसेस जायजों के लिए तेहरान में ईरानी माहिरीन को भेजी गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान के मसला अफवाज ने 2 दहाइयों से पैचेस का इस्तेमाल बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने पीर के रोज बरसर इख्तिदार बीजेपी की योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि सबसे कमजोर लोग वही है। उन्होंने मजीद कहा है कि उत्तर प्रदेश की बेदार अवाम ने जिस तरह लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त दी है,
बीजेपी वाले इसी का बदला ले रहे हैं। काबिले जिक्र है कि सुल्तानपुर में गुज़िश्ता माह हुई एक डकैती का मुलजिम अनाव में यूपी पुलिस के साथ हुए तसादुम में हलाक हो गया। इसके चंद घंटों बाद हमें समाजवादी पार्टी चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा है कि इसका इनकाउंटर किया गया था। किसी का भी फर्जी इनकाउंटर तशद्दुद नाइंसाफी है। अखिलेश यादव का कहना है कि और खून से उत्तर प्रदेश को शिबिया को मंदमल करना उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को खराब करने जैसा होगा। इसीलिए वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि रियासत में कोई दाखिल ना हो और यहाँ कारोबार न कर सके। वो मजीद लिखते हैं कि जिनका खुद का कोई मुस्तकबिल नहीं होता वही मुस्तकबिल बिगाड़ने चलते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सुप्रीम कोर्ट से तिरुपति के लड्डू में मिलावट के इल्जामात का अज़खुद नोटिस लेते हुए मुजरिमों की शिनाख्त के लिए इंक्वायरी शुरू करने की अपील की है। वीएचपी के केंद्र या मार्गदर्शक मंडल का एक इजलास यहां तिरुपति में मुनाकिद हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया। इस इजलास में वीएचपी के इंटरनेशनल सेक्रेटरी बजरंग बगर और दीगर साधुओं ने शिरकत की है। वीएचपी का यह फैसला आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें नायडू ने गुज़िश्ता हफ्ते ये इंकशाफ किया था कि पेशरू वाईएसआरसीपी हुकूमत ने श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और तिरुपति के मशहूर लड्डू की तैयारी में गैर मेयारी अज्जा और जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई। तिरुपति लड्डू का अपना एक मुनफरिद जायका है। वीएचपी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले का अज़खुद नोटिस ले और मुकर्ररा वक्त में इंक्वायरी कराते हुए इस नाकाबिले मुआफी जुर्म में मुलव्विस खातियों की शिनाख्त करे और उन खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि आलमी इदारों और तंजीमों ने कोई भी ऐसा मौसर कदम नहीं उठाया जो गजा में इसराइली जुल्म और कत्ले आम को रोक सके। सदर ने तुर्किया अमेरिकन कौमी इत्तेहाद कमेटी TSC की तरफ से न्यूयॉर्क में मुनाकिदा तकरीब में तुर्किया अमेरिकन कमेटी के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल निजाम तमाम असर व नफूज से और एतबार व भरोसे से महरूम होता चला गया है। ऐसे इदारे जिनका काम अमन व सलामती की यकीन दहानी था वो निहायत वाज़े अखलाकी अज़म हलाल का शिकार हो चुके हैं। गजा में 352 दिन से जारी कत्लेआम ने इस अखलाकी जवाल को एक दफा फिर साबित कर दिया है। सदर एर्दोआन ने कहा है कि सरबर निस्ता से 30 साल बाद अब की बार गजा में दुनिया की निगाहों के सामने निहायत दर्जा वहशियाना नस्ल कशी की गई है। इस वक्त तक 1.9 मिलियन इंसान अपना घर बार तर्क कर चुके हैं। ये बेघर और बेसरो सामान इंसान इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम जगहों पर और निहायत महदूद इम्कानात के साथ जिंदगी लड़ रहे हैं। श्रीलंका में पहली बार बाएं बाजू की मार्क्सिस्ट माशी नजरिए के हामी रहनुमा अनवर दिसानायके सदर मुंतखब हो गए हैं, जो एक मजदूर के बेटे हैं। श्रीलंकन इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज जब 55 साल दिसानायके की सदारती इलेक्शन में कामयाबी का ऐलान किया तो ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि बाएं बाजू का कोई सियासी रहनुमा श्रीलंका के ऐवान सदर तक पहुंचा है। अपोजिशन लीडर साजिद प्रेमदासा को शिकस्त देने वाले दिसानायका का सियासी सफर एक गरीब मजदूर के घर से शुरू हुआ और बागी सियासी रहनुमा से होता हुआ अब मनसिब सदरात तक आ पहुंचा है। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक 42.31% वोट लेकर सदर मुंतखब हुए और श्रीलंका के नौ मुंतखब मार्क्सिस्ट सदर अनुरा कुमारा दिसानायका का ताल्लुक एक ऐसी जमात से है जिसने 2 नाकाम बगावतों की क़यादत की और जो ची गवेरा को अपने हीरोज में शामिल करते हैं। अनवरा कुमारा दिसानायका के दारुल हुकूमत कोलंबो से वाक़ई दफ्तर की दीवारों पर कम्युनिस्ट रहनुमा का रोल और मार्क्स और इसके अलावा व्लादिमीर लेनिन, फ्रीडरिक एंगल्स और फिडेल कास्ट्रो की तस्वीर आवेजा है। दिल्ली की नौ मुंतखब वजीर आला आतिशी ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन उनके एक फैसले की अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद कर रही। दरअसल आतिशी ने वज़ीर आला की कुर्सी पर न बैठते हुए इसके बगल में एक कुर्सी लगाकर बैठी है और कहा है कि केजरीवाल जब अज सर 9 वज़ीर आला बनेंगे तो इस खाली कुर्सी पर बैठेंगे। दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने इस मामले में सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वज़ीर आला आतिशी के जरिए बदउनवानी के इल्जाम में 6 माह जेल में रहकर आए एक शख्स यानी केजरीवाल के भगवान राम से मुवाजना करने पर मुझे सख्त एतराज है। आतिशी के जरिए वज़ीर आला दफ्तर में एक कुर्सी खाली छोड़कर ये कहना कि जिस तरह 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम ने अयोध्या की हुकूमत संभाली, 4 माह बाद अरविंद केजरीवाल वज़ीर आला की कुर्सी संभालेंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मजीद कहा गया है कि दिल्ली की आवाम को सिर्फ 4 माह ही आप और केजरीवाल को बर्दाश्त करना है, क्योंकि रोजाना की ड्रामेबाजी से दिल्ली की आवाम परेशान हो चुकी है।
कांग्रेस ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी का एजेंट करार दिया है और इस सिलसिले में बतौर सबूत कुछ अहम हक़ाइक़ पेश किए गए हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजी न्यूज पोर्टल scroll.in की एक खबर का तराशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी के बैरून मुमालिक दौरा और फिर उन्हीं मुमालिक से अडानी को मिलने वाले प्रोजेक्ट का तस्करा किया गया है। इस तराशे के साथ कांग्रेस ने लिखा है कि अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस का कहना है कि खबर है कि ये पहले नरेंद्र मोदी अलग अलग मुमालिक में जाते हैं, फिर कुछ महीनों में अडानी को उन्हीं मुमालिक में बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। नरेंद्र मोदी का फंडा बैरून मुमालिक जाऊंगा, दोस्त बनाऊंगा और ख्वाब पूरा करूंगा और खूब अमीर बन जाऊंगा, यही उनका सिलसिला रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने टाइमलाइन दिया है जिसमें पीएम मोदी के बैरून मुल्की दौरा और अडानी को हासिल प्रोजेक्ट के दरमियान गहरे रवाबित का अंदाजा जाहिर होता है। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन का एक वफद जहां झारखंड में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए रांची पहुंच गया, वहीं उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कमीशन का वफद महाराष्ट्र का दौरा करेगी। उम्मीद की जा रही है कि उन दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से इलेक्शन कमीशन का जो वफद झारखंड के 2 रोजा दौरे पर रांची पहुंचा है, इसकी क़ियादत चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने की है। इस वफद में इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS सिंधु भी शामिल है। रांची के अपने दौरे के दौरान कमीशन ने सबसे पहले कौमी और रियासती सतह पर तस्लीम शुदा जमातों के साथ मीटिंग की और उनकी राय तजावीज तलब की है। मीटिंग के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम सियासी जमातों से आइंदा असेंबली इंतखाबात के मुनसिफाना और आजादाना इनेकाद में ताउन की दरख्वास्त की है। बादअज़ा कमीशन ने मुख्तलिफ मरकजी रियासती एजेंसियों के साथ मीटिंग की। उनमें महकमा इनकम टैक्स, महकमा एक्साइज, GST, रिजर्व बैंक, जंगलात, ट्रांसपोर्ट, शहरी हवाबाजी शामिल है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।